नमस्कार। इस फेसबुक लाइव सेशन में हम सभी से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हमारे वीएलईज़ के लिए कुछ नई सर्विसेज़, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ नई पार्टनरशिप्स लेकर आएँ और इसी संदर्भ में आज हम आप सभी के सामने जुड़े हैं। नए साल का तोहफ़ा आज हम कुछ जल्दी आप सभी के साथ लेकर आए हैं और जिस ब्रांड के साथ हम अपनी पार्टनरशिप को आगे लेकर जा रहे हैं, वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हम सभी ने सुना हुआ है। तो आज बहुत मुझे गर्व हो रहा है ये आपको बताकर कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स की लीड भी अब हम अपने सीएससी सेंटर्स के थ्रू जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए इस आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जो हमारे साथ एमिनेंट गेस्ट जुड़े हैं उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ वी आर फॉर्चुनेट टू हैव मिस्टर सुनील जॉनसन, हु इज द नेशनल सेल्स हेड महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। Also, we are joined by Shri Sanjay Kumar Rakesh ji, MD CEO CSC SPV. Sir, good afternoon. Welcome to the session. थैंक यू दीक्षांत। सभी वीएलई भाई बहनों को नमस्कार और यहाँ आए हुए गेस्ट सबको भी हमारा सादर नमस्कार। थैंक यू। Thank you, sir. We are also joined by Shri Devinder Kumar Rastogi ji, who is the head of Agriculture Department from CSC. Sir, welcome to the session. बहुत बहुत धन्यवाद सभी वीएलई भाई बहनों का और सुनील जी और एमडी सर एंड मिस्टर विक्रम एंड एंटायर महिंद्रा टीम. We definitely are very optimistic and bullish about this energy which is starting today, and under the able guidance and leadership of our MD sir, we'll definitely expand and multiply this energy to a great level, sir. Thank you, sir. We are also joined by Mr. Vikram Vaidyanath, who is DGM Process Excellence from Mahindra team. Sir, good afternoon. स्वागत है आपका आज के सेशन में. And last but not the least, we are joined by Mr. Prabal Singh, who is again from CSC SPV. Sir, good afternoon. नमस्कार, थैंक यू दीक्षांत, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे एमडी साहब संजय कुमार राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी से आज की पार्टनरशिप के बारे में हम सभी को एड्रेस करें। थैंक यू दीक्षांत। सुनील जी, विक्रम जी और हमारी टीम सबको का स्वागत है आज के इस सेशन में, और खास करके हमारे वीएलई भाई बहन जो आज यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, उन सबको हमारा नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये महिंद्रा के साथ हमारा ये टाई अप एक जर्नी का पार्ट है और इसमें हमारी एग्रीकल्चर की टीम ने विशेष भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिंद्रा रूरल एरिया में काफी वेल नोन नाम है, इसको जरूरत है, जैसा कि दीक्षांत ने कहा कि इसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और महिंद्रा के प्रोडक्ट्स में महिंद्रा के ट्रैक्टर्स शायद प्राइम स्थान रखते हैं, बाकी गाड़ियों का भी है। और हमारी ये जर्नी गाड़ियों के लिए लीड जनरेट करने वाली थोड़ी अलग ही सर्कमस्टेंस से शुरू हुई थी। हमने इसे नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि शुरू में रेनॉल्ड आया था कि हमें गाड़ियों की लीड मिल जाए तो अच्छे हैं, तो हमने उनके साथ जर्नी शुरू की। बट देन वी फेल्ट कि ये ग्रामीण एरिया का एक फेल्ट नीड है, मैन्युफैक्चरर और डीलर की तरफ से भी और लोगों की तरफ से, कि वो चाहते हैं कि जो गाड़ी खरीदने वाले हों उनसे उनका संपर्क बने और फिर उनको डिटेल्स बताएं, और खरीदने वाले भी चाहते हैं कि थोड़ी पहले जानकारी हो जाए तो फिर जाकर के डीलर के पास सारा डिटेल लें। तो इसी तहत हमने ये लीड जनरेशन का कार्यक्रम शुरू किया था। अभी गाड़ियों का लीड जनरेशन चलता है, 4 व्हीलर्स का, बोथ कॉमर्शियल एंड इसका, बट ये महिंद्रा के साथ हम शुरू कर रहे हैं ट्रैक्टर्स का, जो ग्रामीण एरिया के किसानों का जहां सीएससी ज्यादा से ज्यादा काम करती है। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और इसके लिए हम महिंद्रा की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई बहनों से ये भी है कि वो जिस तरह से बाकी चीजों की लीड करते हैं, जो किसान और जो लोग रूरल एरिया में आते हैं, वो अगर ट्रैक्टर लेने में इंटरेस्टेड है तो उनके लीड भी जनरेट आप कर दें। वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, उनको इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं और बाद में उनको हेल्प भी कर सकते हैं। आई एम श्योर विद दिस पार्टनरशिप जो ब्रोश्योर है, इंफॉर्मेशन है और एरिया में वो ट्रेनिंग महिंद्रा के साथ हमारी टीम ज्वाइंटली करेगी ताकि वीएलई को जानकारी दे सके बेसिक चीजों की। लीड जनरेशन हमारे वीएलई के लिए मल्टीपल तरह से फायदेमंद होता है, क्योंकि लीड जनरेशन के साथ आज भी हम कई बैंक और नॉन बैंक कंपनियों के साथ लोन का भी लीड जनरेशन करते हैं, क्योंकि ये जो बड़े टिकट परचेजेज हैं
ये एक्चुअली कोई भी सेल्फ फाइनेंस से नहीं होता, कोई न कोई एजेंसी के माध्यम से लोन होता है। और लोन की एलिजिबिलिटी और लोन के लिए लीड जनरेट करना, ये भी एक काम है जो हमारे वीएलई करते हैं। तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, ये पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। और फिर तीसरा काम वो करते हैं कि लोन लेने के बाद जो ईएमआई पेमेंट करना होता है, उसके लिए भी उनको उनके ऑफिस से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे वीएलई के यहाँ से ही वो ईएमआई कलेक्शन हो जाता है। तो ये कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है, जिसमें कि उनको सब कुछ की डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाती है। और ये एजेंसीज कंपनियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनका कस्टमर बेस बढ़ता है। इस पर्पज से हम ये जर्नी चलते हैं। और सुनील जी के लिए बताएं, हमारे रूरल एरिया में करीब 5.5 लाख से ज्यादा वीएलई कार्यरत है, जो आज की तारीख में करीब 4 लाख गांवों में फैले हुए हैं, शहरी एरिया के अलावा। ये वीएलई सिर्फ लीड जनरेट नहीं करते, इनका हमारा जो कोर काम है और जो वीएलई करते हैं, ये लोगों की जिंदगी को बेसिकली सुविधाजनक बनाने का काम करते हैं। सरकारी सेवाएं जो उपलब्ध होती हैं वो ऑनलाइन दिलवाते हैं। ये हमारा सरकार से मैंडेट है कि हमें ये करना है। और इसके साथ बैंकिंग की सेवाएं देते हैं, चाहे आपको कैश विड्रॉल हो या अकाउंट खोलना हो या जैसे लोन का ईएमआई जमा करना हो, तो ये काम भी करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारी टीम ने शायद आपसे बात की होगी, हम एफपीओ के साथ भी काम कर रहे हैं और वीएलई के साथ भी काम कर रहे हैं। चाहे लिक्विड यूरिया का प्रमोशन हो या इनपुट की सप्लाई हो, आउटपुट का परचेज हो, वो हमारे वीएलई का एक नेटवर्क है जो इसको काम करता है और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। पर्पस ये है कि हम रूरल एरिया में ही इतना रोजगार जनरेट कर सकें कि लोग माइग्रेशन थोड़ा कम जाए। आज की तारीख में करीब 20 लाख लोग हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वीएलई और ऑपरेटर मिलाकर के। और मैं इनवाइट करूंगा अपनी टीम को भी सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ वीएलई सेंटर्स जाकर के देखें। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू बी देयर। एंड वीएलई हमारे यंग है, एनर्जेटिक है, टेक सेवी है, यूज करना जानते हैं, इंग्लिश भी अच्छी तरह बात कर लेते हैं। तो अपने क्षेत्र में उनका एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वो ऑपरेट करते हैं, लोगों की सेवाएं भी करते हैं। हमारा सोशल सेक्टर में भी काफी बड़ा फुटप्रिंट है, हम सरकार के प्रोजेक्ट्स करते हैं। इनफैक्ट अभी हमने एक पीएमजी दिशा प्रोग्राम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग देनी थी, उसमें करीब हमने अभी 5 करोड़ लोगों को ट्रेन कर दिया। तो ये है, प्लस सीएसआर के काम करते हैं। तो ये नेटवर्क बढ़िया है। जरूरत यह है कि हम अपने पार्टनर से भी ये उम्मीद करते हैं कि पार्टनर्स अपने प्रोडक्ट की उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें। हमारे भी चैनल्स हैं जिसका ये पार्ट है। इसके अलावा हमारी जानकारी पोर्टल है, हमारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जहां हम अपने वीएलई को भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। बट रिक्वेस्ट ये है कि जो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में और उनकी क्वेरी जो है वो उनसे डील करें, बात करें। मे बी वर्चुअली भी कर सकते हैं, या आपकी फील्ड फॉर्मेशन भी काफी तगड़ी है, काफी स्ट्रांग है, तो उनके थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलकर करके आप उनका भी वर्कशॉप रख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट ट्रैक्टर की वैरायटी, डिफरेंट मॉडल्स, उनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब चीजों को बताया। आई एम श्योर ये जो पार्टनरशिप है आज जिसकी शुरुआत हो रही है, ये काफी फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों की एक आवश्यकता है। और आज महिंद्रा से मिलकर के हम उस आवश्यकता को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को ट्रैक्टर खरीदना हो तो डोर स्टेप पे जानकारी मिल जाए, फिर डीलर से कनेक्ट हो जाए और डीलर फिर बात कर करके वो जाकर के वहां देखे और फिर वो अपना ट्रैक्टर लेकर के आ जाए और फिर अपनी खेती के काम में करे बाकी काम। सो इट्स अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मैंडेट। सो टुडे आई विश all participants very good luck, and I'm sure this venture would lead to multiple growth in sale of tractors for Mahindra, and also ease for the buyers so that they get connected with the leaders, and for any problem they can do that. I wish you all the best, and I thank again for the initiative taken by my team to get in touch with Mahindra and bring them on this platform. So thank you very much. And let's take it forward and make sure that
Mahindra feels it's a good initiative that they have taken with CSC. Thank you. थैंक यू सो मच सर। तो जैसा संजय सर ने कहा कि हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगा, चाहे वो कस्टमर्स हों, वीएलई हों या महिंद्रा की बात करते हैं। और एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का हमेशा से बैकबोन रहा है, और जब खेती की बात करते हैं तो ट्रैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसके बिना खेती करना उतना आसान नहीं हो पाता है। बहुत एक्साइटेड है हम इस पार्टनरशिप को लेके। चलिए इस एक्साइटमेंट को महिंद्रा की तरफ से सुनते हैं, और हमारे साथ आज सुनील सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन बोर्ड। So, Sunil sir, I would request you to please address the audience. Thank you, Dikshant, and thanks a lot, Sanjay ji. I'm very excited to be part of this. And सबसे पहले मैं आपका फिर से महिंद्रा ट्रैक्टर्स की तरफ से स्वागत करता हूं। और भारत सरकार का जो ये डिजिटल इंडिया का पहल है, उसमें उसके अंतर्गत महिंद्रा फार्म डिवीजन को जुड़ने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस प्रोग्राम में फेसबुक के जरिए काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप संजय जी को बताना चाहता हूं कि हमारे सारे एरिया मैनेजर्स और स्टेट हेड्स भी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। सो इफ आई ब्रीफली टॉक अबाउट माय टीम, वी आर spread across the country by way of 6 zones, and 6 zone has got 6 zonal heads who actually control one particular zone. For example, Punjab, Haryana, Rajasthan is one zone headed by a zonal head. And in one zone, we have a state head for the particular state, और उस स्टेट के अंतर्गत एरिया मैनेजर्स हैं। तो इस प्रोग्राम में आज हमारे पास 44 एरिया मैनेजर और 17 स्टेट हेड्स और 6 जोनल हेड्स भी जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा आपके सारे वीएलई, काफ़ी सारे वीएलई जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम 2022 में हैं, और आज़ादी से पहले से और आज भी हमारी इकॉनमी का मुख्य आधार कृषि रहा है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। और अगर मैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो आंकड़े ये बताते हैं कि 2019 में 17%, 2020 में 18% और 2021 में ऑलमोस्ट 20% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्री सेक्टर से हुआ। तो आप देख सकते हैं कि न केवल ये बढ़ रहा है, बट अगर देखा जाए तो भारत की प्रगति में एग्री का जीडीपी में योगदान बहुत बड़ा है। और हम सब जानते हैं, और मैं अपनी टीम को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भी कृषि को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास कर रही है। केसीसी, एलसीसी, पीएम किसान सम्मान, क्रॉप इंश्योरेंस और ऐसे बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव हैं। लेकिन इन सब की जो पहुंचाने की तरीका है सरकार का, वो डिजिटल माध्यम है। और आज किसान अब जब टेक्नोलॉजी को अपना रहा है तो डिजिटल माध्यम एग्री को जोड़ने का एक बहुत बड़ा बदलाव भारत सरकार लेकर आई है। और मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं इस पहल को और आगे बढ़ाने का, और कृषि भारत को, रूरल भारत को इस हम सब से जोड़ने का। हम सब जानते हैं कि आज जब सीएससी के माध्यम से, उसी डिजिटल माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम किसानों को कर रहे हैं, और ताकि महिंद्रा का जो टेक्नोलॉजी है और आपका जो प्रयास है वो मिलके किसानों को बेहतर टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके और किसान आत्मनिर्भर बन सके। आप सब जानते हैं दोस्तों, महिंद्रा एक बड़ी कंपनी है और पिछले 50 सालों से हम किसानों की सेवा में हैं। आज हमको इस बात को बताने का गौरव है मुझे कि हम विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बना के बेचते हैं। हम हर साल करीब 3 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर किसानों को बना के पहुंचाते हैं, और 15 एचपी से लेके 75 एचपी तक 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, सब तरह के ट्रैक्टर, सब तरह की मिट्टी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह की क्रॉप के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं हमारे फार्म मशीनरी डिवीजन की बात करूं, जिसमें कि अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने का, तो हम हर तरह के इम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं। आजकल हम रोटावेटर्स बना रहे हैं, हम पैडी ट्रांसप्लांटर्स बना रहे हैं, हम लेजर लेवलर्स बना रहे हैं, हम थ्रेशर्स बना रहे हैं, हम कंबाइन हार्वेस्टर्स बना रहे हैं। तो ये सारे इम्प्लीमेंट्स भी हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं, और केवल इसका पर्पज़ ये है कि किसान को बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सके हमारी तरफ से, और वो अपनी खेती को और बेहतर बना सके। हमारे पास कृषि ई डिवीजन है, जो कि हमारा करीब 2 साल पहले एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया था,
जिसमें कि हम क्रॉप एडवाइजरी देते हैं, सब तरह के क्रॉप सोल्यूशन देते हैं और एग्री एडवाइजरी देते हैं, और ये भी किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। सो देखा जाए तो खेत जोतने से लेके और फसल काटने के सारे सॉल्यूशंस आज के दिन में हमारे पास हैं, और विभिन्न उपकरणों के द्वारा महिंद्रा ये सारी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और अब इन्हीं सॉल्यूशनों को हम सीएससी के द्वारा किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं सीएससी का और उनके अधिकारियों का, खासतौर से संजय जी का, और हमारे सारे वीएलईज का जो यहाँ जुड़े हुए हैं, कि आपने महिंद्रा फार्म डिवीजन पे विश्वास दिखाया और हमें अवसर दिया आपके साथ काम करने का और किसानों को अपने साथ बेहतर तरीके से जोड़ने का। मुझे बहुत खुशी है कि अब महिंद्रा और सीएससी दोनों मिलकर किसानों की उन्नति में सहायक होंगे। So let's collaborate and work in coordination to help our farmers to improve their lives in the most effective and I would say simpler manner. Thank you for listening to me. थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने बताया कि महिंद्रा का जो कंट्रीब्यूशन रहा है किसानों की उन्नति के लिए वो इनवैल्यूएबल है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन, जो अब हमारे वीएलईज भी किसानों तक इस बात को लेकर जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में और जानकारी हम आपको देंगे इस पार्टनरशिप के बारे में और बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पार्टनरशिप को मैं ऑफिशियली लॉन्च करना चाहूंगा। सो सार्थक, इफ यू कैन प्लीज प्रेजेंट द पीपीटी। संजय सर, विद योर ड्यू परमिशन हम इस पार्टनरशिप को लॉन्च करना चाहेंगे। प्लीज। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब महिंद्रा ट्रैक्टर्स लीड जनरेशन हम सीएससी के थ्रू करेंगे, और बहुत ही खुशी है हमें कि हम इस पार्टनरशिप को ऑन बोर्ड लेकर आए, और हम हमारे किसानों की जिंदगी में जरूर ही कुछ बदलाव लेकर आएंगे आने वाले समय में। सो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल हमारे वीएलई जो हमें देख रहे हैं उनके मन में जरूर होंगे कि लीड जनरेशन की बात तो की, लेकिन ये करना कैसे है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो चिंता मत कीजिए, हम उसी के बारे में बहुत सारी बातचीत आपको सारे आपके सवाल लेकर जाएंगे। तो उसी संदर्भ में विक्रम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस के बारे में हमारे वीएलईज को जरूर बताएं कि किस तरीके से वो लीड जनरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सार्थक। सो सार्थक जी, सो मैं आप सबको मेरा नमस्कार। सो एम आई ऑडिबल? आई होप आई एम ऑडिबल। यस। सो आज जो भी हमने सुना, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसा एक जो लॉन्च प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, तो उसकी डिटेलिंग में थोड़ा हम जाते हैं, थोड़े समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी प्रक्रिया जो है एक लीड से एक ट्रैक्टर की तरफ कैसे जाएगा। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रहा है। जी सर। यस। सो जैसे संजय जी ने बताया, सो टुडे आज हम एक फ्रूटफुल पार्टनरशिप का एक जो फाउंडेशन आज शुरू कर रहे हैं, फाउंडेशन डाल रहे हैं, और होप यही है कि हम इस पे काफी अच्छा काम कर पाएंगे साथ में। सो तो आप सबको पता है कि जो ये जो पूरी जो प्रक्रिया है या सीएससी सेंटर का जो पूरा जो प्रोसेस है, उसमें एक डिजिटल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जितने भी आज हमारे वीएलई बंधु जुड़े हुए हैं या हमारी महिंद्रा की टीम जुड़ी हुई है, उनको ये बताना चाहूंगा कि जो स्पेशली हमारी महिंद्रा टीम जो ये प्रोग्राम पहले बार इसके बारे में जान रहे हैं, तो सीएससी का एक पोर्टल है जो अवेलेबल है सारे हमारे वीएलए बंधु को। तो इस पोर्टल में अभी जो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट जो अवेलेबल होती थी, तो अभी ट्रैक्टर्स और इम्प्लीमेंट जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, अब हमने 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हमने इसमें डाले हुए हैं। तो पहला है जो ट्रैक्टर। सो कोई भी वीएलई बंधु जब वीएलई पोर्टल पे जब जाते हैं, ये सीएससी के पोर्टल में जाते हैं, तो महिंद्रा की जो पूरी प्रोडक्ट की श्रेणी है, फ्रॉम जैसे हमने बताया 15 एचपी से लेके 75 एचपी के पूरे जो ट्रैक्टर की श्रेणी है, वो आपको अवेलेबल होंगी यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे चंद मॉडल्स आपके सामने दिखाई दिए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रैक्टर का पोर्टफोलियो। तो उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट की पोर्टफोलियो। जैसे हमने बोला ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर होता है, ट्रैक्टर के साथ में जैसे जॉनसन साहब ने बताया कि हम
बेसिक इम्प्लीमेंट जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर से लेके हाई एंड TMCH और राइस ट्रांसप्लांटर जैसे एडवांस्ड इम्प्लीमेंट्स भी बेचते हैं। सो पूरी हमारी जो इम्प्लीमेंट की जो श्रृंखला है वो पूरी आपको इस पोर्टल में दिखाई देगी। तो ये हो गया, ये जो सेकंड एलिमेंट आपको जो पोर्टल में लाइव मिलेगा आपको। तीसरी जो चीज है, ये जो आपका साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी हमारे VLE पार्टनर्स जो जुड़े हुए हैं उनका लॉगिन अवेलेबल होगा, जो आप ऑलरेडी यूज करते हैं। उसके तहत आप लॉगिन करके इसकी जो इसके रिलेटेड जो इंक्वायरीज हैं या लीड है वो आप सिस्टम में डाल सकते हैं। तो अगर अगर ये पूछा जाए कि चलिए ये प्रोडक्ट डिटेल्स तो ठीक है, पर इसकी क्या क्या जानकारी हमारे पास आप प्रदान करेंगे। सो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, वो भले वो ट्रैक्टर हो या इम्प्लीमेंट हो, उसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज आप सबको VLEs को सबको अवेलेबल होगा। पहला चीज है जो प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफ्स है। सो अगर कोई भी ग्राहक आपको ये पूछता है कि अरे ये नया प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये दिखता कैसा है, तो इसके फोटोज और जो अलग अलग इमेजेस हैं वो आपको मिलेंगे। दूसरा इसकी सेलिएंट फीचर्स, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर 275 जो XP प्लस जो मॉडल है उसकी फीचर्स कितनी सिलेंडर का है, HP कैटेगरी कितना है, इसका PTO हॉर्स पावर कितना हो गया, इसकी वारंटी कितनी है। तो ये सेलिएंट फीचर्स आपको दिया जाएगा, इस पोर्टल में आपको दिखेगा। उसके साथ ही साथ आपको जैसे नीचे लिखा हुआ है टॉप सेलिंग पॉइंट्स, कि एक किसान के लिए या हमारे एक ग्राहक के लिए ये जो पर्टिकुलर मॉडल ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट सही चॉइस क्यों है, उसका जो एस्पेक्ट्स हैं कि हम किस चीज को हम ग्राहक को समझाएं, वो सारी जो जानकारी है, टॉप सेलिंग पॉइंट्स है उस प्रोडक्ट के बारे में, आपको वो उसकी जानकारी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये तो सब ठीक है, लेकिन सर इसकी जो इसका एक स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, इसका हाइड्रोलिक की लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इस पोर्टल में उस प्रोडक्ट का चुनाव कीजिए, उस प्रोडक्ट के नीचे आपको सारी डिटेल जो है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इंजन है होगी, हाइड्रोलिक हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ये सारी जो जानकारी है आपको एक ही क्लिक में आपको आपके पोर्टल में अवेलेबल होंगी। तो ये आपको प्रदान होने के बाद अभी ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूरी लीड से पूरी जो प्रोसेस है वो काम कैसे करेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर अगर जो हमारे VLE बंधु जुड़े हुए हैं, सो आपका खुद का एक नेटवर्क है, आप काफी सारे ग्राहक या किसान जो है आपसे जुड़े रहते हैं, आपसे मुलाकात होती रहती है। तो जो VLE बंधु जो हमारे पार्टनर हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी किसान है जिनको एक ट्रैक्टर या एक फार्म मशीनरी या इम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं की जरूरत हो, तो आपने उस ग्राहक को आइडेंटिफाई किया। उस ग्राहक की जानकारी आप क्या करेंगे, आप जो पोर्टल में जो लीड क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो हम आगे बताएंगे आपको। तो लीड के तौर पे आप उस पोर्टल में उसको डाल देंगे, जहाँ पे उस कस्टमर का ग्राहक की जो बेसिक जानकारी है, डिटेल मोबाइल नंबर, फोन नंबर हो गया, उसकी कौन सा गांव, वो सब डिटेल्स आप उसमें डाल देंगे और उसका एक लीड सिस्टम में बन जाता है। तो लीड डालते ही क्या होगा कि ये जो जितनी भी लीड हमारे VLE नेटवर्क से जो जनरेट होंगी, ये सारी लीड जो है, क्योंकि लीड में क्या होता है, काफी मिनिमम जानकारी होती है, उनका नंबर होता है, कहाँ से हैं, लेकिन उसको इंक्वायरी में बदलने के लिए हमें एक और वैलिडेशन की प्रोसेस हमने लगाया हुआ है, जहाँ पे हमारी जो महिंद्रा की एक कॉल सेंटर ऑपरेट करती है मुंबई से, जो हमारी कॉल सेंटर टीम है, वो इन ग्राहकों से बात करेगी, उस लीड को कंफर्म करेगी कि वाकई में उन्हें कौन सा मॉडल लेना है। हो सकता है कि लीड डालने के दौरान किसी ने बोला हो कि हमें 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन वाकई में हो सकता है कि 45 नहीं, उन्हें 50 HP या छोटे हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जरूरत हो। तो वो जो जानकारी है वो हम हर लीड को, हमारी कॉल सेंटर जिन डेली बेसिस पे जो भी लीड्स आती हैं सिस्टम से, उस लीड को हमारी कॉल सेंटर वैलिडेट करेगी कस्टमर से बात करके। वैलिडेट करने के बाद उसको हम एक इंक्वायरी के तौर पे हम हमारे सिस्टम, जिसको हमारी जो डीलर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारे 1100 डीलर स्प्रेड हैं ऑल इंडिया में जितने भी डीलर्स हैं, तो जिस डीलरशिप की एरिया से ये लीड आई हुई है, उस लीड एक बार वैलिडेट हो जाए हमारे कॉल सेंटर से, उसको हम एक इंक्वायरी के तौर में बदल देंगे। चंद और एडिशनल जानकारी हम कस्टमर से ले लेंगे कि वो ट्रैक्टर किसके लिए ले रहे हैं, उनकी जमीन कितनी है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा सही प्रोडक्ट उन्हें दिया जाना चाहिए। तो बदलेगी, और उसका फिर जो हमारा जो रेगुलर सेल्स का जो फॉलोअप प्रोसेस होता है, हमारे जो सेल्समैन होते हैं हमारे डीलरशिप पे, उसको फॉलोअप करेंगे और उसको इंक्वायरी को हम ट्रैक्टर में या इम्प्लीमेंट में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो पूरी जो प्रोसेस है ये लीड से शुरू होगी। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आप हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किसे ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट की जरूरत है, हम उसको हर एक लीड को जो हम आती है हमारे पास, हमें हमारे नजर में आता है, वो हम एक लीड के तौर पे जो CSC का पोर्टल है उसमें अपडेट करेंगे। हर एक लीड जो है हमारे एंड से महिंद्रा कॉल सेंटर की जो टीम यहाँ बैठी हुई है, वो उन ग्राहकों से बात करेगी और ये कंफर्म करेगी वाकई में उन्हें कौन सा प्रोडक्ट ये चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। वैलिडेट होने के बाद लीड को एक इंक्वायरी में तब्दील किया जाएगा
और उस इंक्वायरी को हमारे डीलरशिप में भेजा जाएगा और हमारी डीलरशिप सेल्स टीम जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, हमारे सेल्समैन या सेल्स मैनेजर्स हैं, वो उस इंक्वायरी को फॉलो अप करके एक ट्रैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो ये हो गया। आप सोच रहे हो कि ये सब ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितनी लीड आई थी, कितने कन्वर्ट हुए? ये पूरी जानकारी जो है हम महिंद्रा हेड ऑफिस की तरफ से हम हर महीने का जो प्रोग्रेस है स्टेट वाइज जैसे भी हम इंटरनली डिसाइड करेंगे, उसके बेस में पूरी जो एमआईएस है कि कितने लीड पहुंचे, कितनी में इंक्वायरी कन्वर्ट होगी और फाइनली कितने ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट इस पूरे प्रोसेस से बिके, ये पूरी जानकारी जो है पूरे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं या सीएससी की जो हेड ऑफिस टीम है किया जाएगा ये पूरी इन्फॉर्मेशन। तो मेरे मेरे एंड से सिर्फ इतना ही जानकारी बताना चाहूंगा। इसकी एडिशनल डिटेल्स जो है प्रबल जी आपको आगे बताएंगे कि आपके लॉगिन कैसा काम करेगा। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विक्रम सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। और तो चलिए, तो सीएससी की तरफ से जो लीड जनरेशन के बारे में थोड़ा सा और आपको बताएंगे, तो प्रबल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें हमारे वीएलई। थैंक यू रिक्शम। सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। अभी पीपीटी नहीं दो विक्रम जी, कंफर्म करें पीपीटी सो रही है क्या? अभी तक तो नहीं है, इट्स ट्राइंग टू डिस्प्ले। दोबारा शेयर करूंगा। अब शेयरिंग करके स्टॉप शेयरिंग लेफ्ट। अभी विजिबल है? थैंक यू। यस, इट्स विजिबल। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसा कि सभी वीएलई भाइयों को पता है कि हमारा जितनी भी सीएससी से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी डीएसपी के थ्रू होती हैं। डीएसपी में डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टल। तो अगर आप डीएसपी में जाके देखेंगे तो सीएससी एग्रीन आप सर्च करेंगे तो एक एग्रीकल्चर सर्विसेज के अंदर एक ये प्लेटफॉर्म है जो कि डीएसपी पे इंटीग्रेटेड है। कोई भी वीएलई इस डीएसपी पे सीएससी एग्री में जाके इस प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली पहुंच सकता है। अगर कोई रियली डीएसपी पर नहीं जाना चाहता और सीएससी एग्रीन पर डायरेक्ट जाना चाहता तो उसे किसी भी ब्राउजर में www.cscagree.in टाइप करना होगा। इसके बाद वो इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकता है। क्योंकि हमारे इसमें स्टेक होल्डर कुछ सोसाइटी हैं, एफपीओ हैं। हर एफपीओ की एक वीएलई आईडी है। अगर एफपीओ की हमने कुछ यूजर क्रेडेंशियल भी दे रखे हैं, अगर वो उससे लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्टली इसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप होम पेज में देखेंगे, जैसे कि जो वीएलई भाई एफपीओ या सोसाइटी जो यूज करती हैं तो उनका होम पेज पे ये 4 या 5 ऑप्शंस ओपन होते हैं। शॉप है, सेल्स है, परचेज है, इन्वेंट्री है। इस पे आपको जाके सबसे पहले शॉप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट। जब शॉप पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स वो करेंगे वहां पे, ठीक है। तो जैसे अगर कोई वीएलई अगर मान लीजिए ट्रैक्टर से रिलेटेड या इम्प्लीमेंट से रिलेटेड कोई भी लीड क्रिएट करना चाहता है या उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है तो उसे वहां पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहां उस प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। जैसे विक्रम जी ने बताया कि अगर उसमें जो साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में जानना हो तो सारी चीज A to Z वहां पे अवेलेबल है। सिर्फ वीएलई को वहां पे जाके डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद हर प्रोडक्ट पे ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और हर प्रोडक्ट की 3 या 4 फोटो वहां पे अपडेटेड है। नेक्स्ट।
तो यहाँ पे आप मेनू बार में देख रहे होंगे, दो चीज हमने अपडेट की हुई है। पहले फर्स्ट फेज में आपने इम्प्लीमेंट देखा, सेकंड में हमने ट्रैक्टर शो किया है। तो अगर कोई फार्म ये इम्प्लीमेंट्स परचेज करना चाहता है तो इम्प्लीमेंट्स पे आपको क्लिक करके दिखाना है, अगर ट्रैक्टर परचेज करना चाह रहा है तो ट्रैक्टर पे क्लिक करके दिखाना है। इसी तरीके से इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप पेज ओपन करेंगे तो खाद बीज भी आएंगे, यहाँ पे एग्री इनपुट भी आएंगे, एग्रो केमिकल्स भी आएंगे, कैटल फीड्स भी आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर या इम्प्लीमेंट से रिलेटेड जाना है तो आपको ट्रैक्टर या इम्प्लीमेंट पे ही क्लिक करना पड़ेगा, जब जाके ये चीज ओपन होगी। और इसमें हमने ब्रांड वाइज एक सॉर्टिंग करने का तरीका दिया है। कोई सिर्फ मतलब स्पेसिफिक ब्रांड सर्च करना चाहता तो ब्रांड वाइज फिल्टर कर सकता है, उसके थ्रू पहुंच सकता है। और अगर कोई वो हमने डिफरेंट जो सेल परचेज वाला पार्ट है उसमें वैल्यू वाइज भी कर रखा है। जैसे किसी को मान लीजिए लेट से अगर 2 लाख का 4 लाख का माल या 10 लाख का परचेज करना चाहता है तो उस तरीके से हमने किया हो, लेकिन अभी ट्रैक्टर सेगमेंट में नहीं किया। नेक्स्ट, जैसे कि एक ये पार्ट ऑलरेडी विक्रम जी ने कवर किया है कि कोई ट्रैक्टर है तो उसका कितने सिलेंडर का ट्रैक्टर है, एचपी क्या, किस एचपी कैटेगरी में आता है, गियर बॉक्स क्या, वारंटी क्या है, ये सारी चीजें। और इसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अपडेट क्वेरी, है ना, कि वो महिंद्रा एंड महिंद्रा टीम को कैसे पता लगेगा, सीएससी को कैसे पता लगेगा कि ये एक्स फार्मर है, या मान लीजिए कोई किसी बीएलई के यहाँ पे कोई रमेश नाम का फार्मर आया, अगर वो ट्रैक्टर परचेज करना चाहता है तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि वो ट्रैक्टर परचेज करना चाहता है और कंपनी कैसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ ऑप्शन क्रिएट किए हैं। उस इंफॉर्मेशन फॉर्म में कुछ फार्मर की डिटेल्स उस बीएलई को कलेक्ट करनी होंगी और सबमिट करनी होंगी। तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी नहीं पूछा, मैं ये नहीं पूछ रहे कि उसकी इनकम कितनी है या उसकी खेती क्या है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछा, हम जनरल इंफॉर्मेशन पूछे। जैसे उसका नाम क्या है, आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो ईमेल आईडी दिए। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है ना, अगर किसी फार्मर की ईमेल आईडी है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसमें कुछ वॉलेट कलर से जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये सारी चीज मैंडेटरी चीज है और सही देनी है ना। कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे बीएलई होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर अगर 10 डिजिट का है तो 9 डिजिट दे दिए या और गलत सलत नंबर डाल दिया। तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले आप वार्निंग समझ लो या एक तरीके से प्रिकॉशन समझ लो, आपके लिए ये हेल्प कर सकता है कि जो भी गलत इंफॉर्मेशन देगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। आप जितना भी हम यहाँ पे काम करा रहे हैं हर बीएलई से, हर लीड के लिए बीएलई को पैसा है। लीड मीन मैच्योर लीड पे पैसा है, ठीक है। कोई भी मैच्योर लीड कन्वर्ट होती है उस पर बीएलई को पैसा मिलेगा। बाई चांस अगर गलती होती है बीएलई से, अगर मोबाइल नंबर कोई गलत करता है या इन्फॉर्मेशन गलत देता है तो हम बीएलई के बिहाफ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस बीएलई ने किया, किसके थ्रू ये है, लेकिन कोशिश करनी है कि यहाँ पे गलती नहीं हो, ठीक है। तो मैं मोबाइल नंबर के बाद एक नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टेट है, स्टेट सही चूज करना है, ठीक है। स्टेट के बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट दिया है, डिस्ट्रिक्ट सही चूज करना है, ठीक है। इसके बाद तहसील, तहसील भी चूज करनी है किस तहसील में है, और विलेज कौन से गांव का वो किसान है, ठीक है। इसके बाद है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ परचेज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि बहुत सारे किसान होते हैं कि जिनको के प्लान बनाते हैं कि हम ट्रैक्टर खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन कब खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, बोले देखेंगे, अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा फार्मर है जो कि सीरियसली परचेज करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अगले 10 दिन में ही परचेज करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ परचेज दे रखी है, अगर उसका टाइम सही डाल देते हैं तो जो भी बैकएंड टीम है या जो भी जैसे महिंद्रा टीम इस पर काम करेगी, ठीक है। अगर कोई सीरियसली विद इन 5 to 10 डे परचेज करना चाहता है तो उसे इमीडिएटली कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसकी जितनी भी क्वेरी होंगी उनको जो भी उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको देंगे, ठीक है। और मींस बेसिकली कहने का पर्पज ये है कि इसमें जो भी ऐसी लीड होगी जो कि जल्दी कवर की जा सकती है उसे जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद सबमिट ऑप्शन है, यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा हर बीएलई का और एफपीओ सोसाइटी का एक डैशबोर्ड है, वो अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। एक इसमें हमने एक चेक और लगाया हुआ था कि वो शायद 3 वर्किंग डे का है, जिसमें कि वो एक्चुअल में लीड सही है या गलत है उसका भी आपको वहां मिलेगा। एक्चुअल एक डैशबोर्ड पर दिखाया जाएगा
कि ये आपकी लीड मैच्योर हो सकती है या नहीं हो सकती, या कैंसिल है, जो भी है उसका अपडेट आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, जितनी भी मैच्योर लीव होंगी, मैच्योर लीव मीन्स जो फार्मर ट्रैक्टर परचेज करेंगे उसका पर लीड के हिसाब से आपका जो भी कमीशन बनता है वो दिया जाएगा। कमीशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको, जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर दी जाएगी सीएससी की तरफ से। और फर्दर कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ है, तो आप fpo.info@csc.gov.in पे आप शेयर कर सकते हैं, वहां से हम ये टिप ऑफ करेंगे। तो आई थिंक ये ओवरऑल सीएससी लीड जनरेशन का सिस्टम है। थैंक यू थैंक यू प्रबल सर। तो जैसा सर ने बताया कि इस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं और एक विन विन सिचुएशन है आप सभी के लिए। आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ लोगों की मदद कर सकते हैं। ये वीडियो फेसबुक पे हमारे साथ रहेगी, जो भी अभी नहीं देख पाए हैं या अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। और प्रबल सर और उनकी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, तो कोई क्वेश्चंस होता है तो आप उनसे हमेशा पूछ सकते हैं। तो चलिए सेशन के अंत में हम आ चुके हैं और मैं देवेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमडी सर, और सभी वीएलई भाइयों और बहनों का तो बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज 15 नवंबर, आई थिंक दिस विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बिकॉज आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर और सीएससी, जो कि आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है और प्रूवन डिजिटल नेटवर्क है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे वीएलई भाई और बहन है, और हमें बड़ा गर्व होता है जब हम कभी भी किसी से बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि हमारे 5.5 लाख से ज्यादा फंक्शनल वीएलईज आज हिंदुस्तान में प्रेजेंट हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, आप कन्याकुमारी जाइए या कश्मीर जाइए या अंडमान निकोबार जाइए या लक्षद्वीप जाइए, आपको हर जगह सीएससी वीएलईज मिलेंगे, जो कि बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से जो भारत सरकार का जो डिजिटल एक्सेस प्रोग्राम है उसको सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज सारे देश में 130 करोड़ पॉपुलेशन को जो आधार कार्ड दिया है और जो सारी सरकारी सेवा दे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और ये रोल हम उम्मीद है कि महिंद्रा ट्रैक्टर के इस जॉइंट वेंचर आज एमओयू के अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसमें हम सबका फायदा है। महिंद्रा ट्रैक्टर नो डाउट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, द लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, बट सीएससी की जो रीच है, जो 5.5 लाख फंक्शनल वीएलईज हैं, उसके माध्यम से ये रीच कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब CSC centers would be the mouthpiece of Mahindra tractors from today onwards in practically more than 4 lakh villages across the country. और हमारे वीएलई सभी टेक सेवी हैं, सभी के पास लैपटॉप हैं, सभी ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हैं, और आप जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से अपने ट्रैक्टर्स के बारे में, अपने इम्प्लीमेंट्स के बारे में एक आम किसान को देना चाहेंगे तो सीएससी एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। और इसके अलावा हमारे और भी कई एजेंडाज हैं सीएससी के। वी कैन कंडक्ट सम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स फॉर यू, वी कैन डू सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर यू, वी कैन कंडक्ट द फार्मर मीट्स फॉर यू, एंड एज पर द एरिया रिक्वायरमेंट वी कैन डू मेनी सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, जो कि आज के बाद एक शुरुआत हुई है, उसके बाद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। आपका, हमारा, हमारे वीएलई भाइयों बहनों का कंटिन्यूअस एक रिलेशनशिप बन गया है, आज से शुरू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और स्पेशली वीएलई भाइयों बहनों के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्हें लीड जनरेट करने पे और उसको कन्वर्ट करने में एक बहुत अच्छा इंसेंटिव जो दोनों कंपनियों के बीच में डिसाइड हुआ है वो मिलेगा, प्लस वो उसको ट्रैक भी कर पाएंगे पोर्टल से। और जो भी मदद चाहेंगे वो उनको महिंद्रा की टीम की तरफ से मिलेगी और सीएससी की तरफ से मिलेगी। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा, और मैं आई विश कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स के लिए भी आज का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, जिससे कि उनकी रीच मल्टीप्लाई हो जाएगी और उनकी ट्रैक्टर्स की सेल में, इंप्लीमेंट्स की सेल में और किसानों को सशक्तिकरण करने में जो उनका जो प्रयास है उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे अपने वीएलई भाई और बहनों की तरफ से। बाकी एक जर्नी है, कंटिन्यूअस जर्नी है, आज शुरुआत है, और हमें उम्मीद है कि हम आगे और कई चीजों में आपस में जुड़ के किसानों का भला करेंगे,
वीएलई भाइयों बहनों का भला करेंगे और निश्चित तौर पे इसमें सीएससी और महिंद्रा ट्रैक्टर्स लिमिटेड का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिलते रहेंगे, आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे, और हम आपके सजेशंस का भी इंतजार करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। तो इसी नोट पे हम आज के इस प्रोग्राम के अंत में पहुंच चुके हैं, और जैसा शुरुआत में सुनील सर ने बताया, जो 3 लाख जो टारगेट, जो नंबर्स उन्होंने सेल किए हैं, इसको हम डबल ट्रिपल बहुत जल्दी करेंगे। और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं एक बार फिर से आज सभी गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं महिंद्रा टीम से, सीएससी टीम से, सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी वीएलई भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाला और हम सभी से जुड़े। सो आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।